हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और हम अभी टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं अपना ग्रामर का सेकेंड फॉर्म। तो उसका हम सेकेंड पार्ट पर कंटिन्यू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। कि इस टेंस का जो हम उपयोग करते हैं वो उन एक्शंस, उन कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो बोलते समय लगातार चल रहे हैं या फिर प्रगति मतलब प्रोग्रेस में हैं। ठीक है। यह एक अधूरे कार्य को दर्शाता है जो शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है ये उन एक्शंस को बताता है जो कि चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, वो भी शुरू हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब कि दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ ऑन गोइंग और करेंटली इन progress at the time of speaking. It represents an incomplete action that has started but not yet finished. It is also known as present progressive tense. मतलब कि काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जो सेंटेंसेस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे सारे वर्ड से ख़त्म होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, उसका भी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, वो इन प्रोग्रेस है। ठीक है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, मेरा अभी लिखना ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसका एक कोर कंसेप्ट जानते हैं कि जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने स्थायी आदतों या सत्यों को दिखाता है, मतलब ट्रूथ को दिखाता है, वहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो टेम्परेरी सिचुएशन या तुरंत हो रहे काम पर ध्यान केंद्रित करता है, उसको दिखाता है। जैसे कि अनलाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट विच टॉक्स अबाउट परमानेंट हैबिट्स और फैक्ट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फोकसेस ऑन टेम्परेरी सिचुएशंस और एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है। मतलब कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो परमानेंट हैबिट या किसी फैक्ट को बताता है, लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो टेम्परेरी सिचुएशंस या फिर एक्शन जो हो रहा है, तुरंत हो रहा है, उसको बताता है। ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। द सिलेक्शन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि इज, एम, आर completely depends on the person and number of the subjects। माने कि ये सकारात्मक जो कथन होता है या वाक्य होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ड जो होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उसको हम जो चुनते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर्स या पर्सन पर निर्भर करता है। ठीक है। जैसे इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन या फिर नंबर। और इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट प्लस इज़, एम या आर लिखते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं प्लस आईएनजी प्लस दी ऑब्जेक्ट। जैसे कि इज़ वाला सेंटेंस हम देखें तो यूज्ड इन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नेम। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट हो गया शी, इज़ लगाया हमारा अफर्मेटिव, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस द आईएनजी एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है। वैसे ही
एम का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? यूज्ड एक्सेसिवली एक्सक्लूसिवली विद द प्रोनाउन आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, आई एम हो गया, टीच हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस द आईएनजी, और इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी, यू, दे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वॉचिंग अ वीडियो। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, इन अ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा फॉर्म हो गया, वॉच हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस द आईएनजी, एंड वीडियो इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये याद रखना कि इस जो होता है वो मेनली सिंगुलर सब्जेक्ट्स में लगता है, जो आर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईएनजी फॉर्म। हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सो एडिंग आईएनजी टू अ बेस वर्ब follows specific spelling modifications that are often tested in exams। ठीक है, मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल हम जोड़ते समय कुछ ज़रूरी बदलाव होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि वर्ब एंडिंग इन अ साइलेंट ई, ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग आईएनजी। जैसे कि कम, कमिंग हो गया, आईएनजी ड्रॉप किया और उसकी जगह हमने ई की जगह हमने आईएनजी फॉर्म लिख दिया, और यहाँ पे ई जो है वो साइलेंट साउंड करता है। राइट, राइटिंग हो गया, मेक, मेकिंग हो गया। तो यहाँ पे हमने ई को ड्रॉप करके आईएनजी का इस्तेमाल किया। ये वर्ब का मतलब आईएनजी का फर्स्ट रूल होता है। सेकंड, वर्ब एंडिंग विथ आई ई। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, आई ई को हम चेंज करेंगे वाई से, और फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे आई एन जी। जिससे डाई है तो डाइंग लिखेंगे, आई ई को हमने वाई से रिप्लेस किया, और फिर उसके बाद हमने उसमें आई एन जी ऐड किया। फिर लाई, लाइंग हो गया, यहाँ पे भी सेम किया, आई ई को रिप्लेस किया और उसकी जगह आई एन जी फॉर्म को हमने लगाया। तो ये हुआ हमारा आई एन जी का सेकेंड रूल। थर्ड हुआ हमारा वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, सीवीसी फॉर्म बोलते हैं इसको, पैटर्न्स विद अ स्ट्रेस्ड शॉर्ट वोवल डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। मतलब ये रूल, अगर वर्ब का जो एंडिंग है वो व्यंजन, स्वर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट के पैटर्न पर हो, और जो वोवल है पर जोर स्ट्रेस दे रहे हो, तो आखिरी जो अक्षर होगा, जो आखिरी जो लास्ट वर्ड होगा वो को डबल मतलब 2 बार कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि रन है तो रनिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये वोवल है तो हम यहाँ पे एन जो है वो डबल करेंगे, उस पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं रन ऐसे बोलने पे, तो हम उसको डबल करेंगे और प्लस आईएनजी करेंगे। सेकंड है स्टॉप, तो प पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो उसको हम डबल पी करेंगे प्लस आईएनजी। सिट, तो टो पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो सिटिंग हो जाएगा। ये होता है आईएनजी का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल, ये हो गया हमारा सेकेंड रूल, और ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल आईएनजी का फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे लिखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ नेगेटिव स्टेटमेंट सिंपली प्लेस द नेगेटिव मार्क नॉट right between the helping verb and the main verb participle verb, present participle verb। माने
कि जो नकारात्मक वाक्य बनने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज़, एम, आर जो होता है, और जो मेन वर्ब होता है प्लस द आईएनजी के ठीक बीच में हमें नॉट का यूज़ करना है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट हुआ प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल आउटसाइड। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बगल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने नॉट का इस्तेमाल किया, प्लस वर्ब हमारा प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस द आईएनजी प्लस द ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट करना। से आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑन सोशल मीडिया, द स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू द लेक्चर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फॉर्म। फिर देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। इज़ नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं। इजंट, आरंट, आई एम नॉट को आई एम नॉट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में नॉट को इजंट इज़ नॉट को इजंट और आर नॉट को आरंट कहा जाता है। ध्यान दें कि आई एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आई एम नॉट तो ये नहीं होता। ठीक है, यह व्याकरण के रूप से ये गलत साउंड होता है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्नवाचक। Type 1 interrogative sentences are close-ended questions answering with a simple yes or no. They always start with a helping verb is, am या are. जैसे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, is, am या are प्लस द सब्जेक्ट प्लस द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस द ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट राइट नाउ। ठीक है, तो इज़ हमारा हो गया वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्क हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस द आईएनजी एंड द प्रोजेक्ट इज आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म फॉर interrogative sentences, form for interrogative sentences के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसमें नेगेटिव देख लेते हैं। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला लगता है, इज़, एम या आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, फिर प्लस दी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इज़ शी नॉट अटेंडिंग दी ऑनलाइन सेशन टुडे। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, शी इज़ आर सब्जेक्ट, नॉट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, अटेंड इज़ आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस दी आईएनजी एंड दी ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सेकेंड टाइप। देख लेते हैं ये क्या होता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। जैसे टाइप 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ WH वर्ड्स, what, why, where, when, how, who to fetch detailed information। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनता है
WH वर्ड्स जैसे what, why, where, when, how, who, प्लस द हेल्पिंग वर्ब am, is, am या are, प्लस द सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस द ING एंड द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, what are you doing at this moment? Why is the child crying so loudly? Where are they going for their vacation? How is he completing the syllabus so fast? ये सारे हमारे वर्ड्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पार्ट टाइप 2 के. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन बोल सकते हैं. ठीक है. जैसे एक स्पेशल क्वेश्चंस जो हु से स्टार्ट होते हैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग बनता है. जैसे कि हु प्लस दी हेल्पिंग वर्ड, इसमें एम नहीं आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस दी ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली फंक्शन करता है. व्हेन हु फंक्शंस डायरेक्टली एज द सब्जेक्ट, द स्ट्रक्चर चेंजेस. ठीक है. हु इज शाउटिंग इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हु से रिप्लेस हो जाता है. ठीक है. ओके, भी कुछ रूल्स जान लेते हैं. In competitive exams like SSC and banking, it is the most frequently tested concept. Certain verbs cannot be used in present continuous form when expressing their primary state or meaning. These are called stative verbs. क्या होते हैं stative verbs? ये जान लेते हैं कि जैसे इसकी कैटेगरीज देखते हैं. verbs on perception या सेंस, verbs on thinking या माइंड, verbs on emotion, feelings, verbs on possessions. क्या होता है verbs on senses? देखते हैं. when we see, we hear, we smell, we taste, we notice, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो verbs of perception होते हैं या senses होते हैं. फिर आता है हमारा verbs of thinking, वो होता है known, believe, understand, remind या think. फिर होता है हमारा verb of emotions, जो वर्ड्स दर्शाते हैं love, hate, like, want, prefer या wish. फिर आता है हमारा verb of possessions, have, own, possess, belong to. ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारा स्टेटिव सेंटेंसेस, वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है. जैसे कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि करेक्ट व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस सेंटेंस बोल के, तो इसमें देखते हैं इनकरेक्ट जो सेंटेंस है, आई एम नोइंग यू वेरी वेल. ठीक है. ये सुनने में ही अटपटा लग रहा है. इसका करेक्ट क्या होगा? आई नो यू वेरी वेल. यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब और ING का कोई इस्तेमाल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है ही इज़ हैविंग अ लग्जरी कार. ING का कोई वो नहीं है और यहाँ पे हैव विल बी चेंज्ड टू हैव्स और हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर. सो ही हैज़ अ लग्जरी कार. इनकरेक्ट क्या होगा? हिज हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी. साउंड सो अटपटा ऑल्सो. द करेक्ट वर्ड इज़ दिस हाउस बिलोंग्स टू मी. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में जिसमें बोल दिया जाता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस सेंटेंस या करेक्ट दिस सेंटेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप ये सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं कैसे क्या है. तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शो हो रहा है का प्लस उसमें ING का यूज़ है कि नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है कि नहीं है. तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है. ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको
चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा आपका। और आई होप आप बाकी सारे एक्सरसाइजेस भी करते होंगे जो मैं अपने हर पीडीएफ में देती हूँ, हर टॉपिक के साथ आपको हर पीडीएफ में देती हूँ। और आपको पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और बाकी के भी टॉपिक्स आपके क्लियर हुए हो। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक माय चैनल सो दैट आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू फॉर टुडे।